हेलो दोस्तों, यदि आप भी अपना फूड लाइसेंस ऑनलाइन करते हैं और आपकी फ़ीस अटक जाती है, या आप शॉप चलाते हैं एज ए शॉपकीपर, इस तरह से आप ऑनलाइन का कार्य करते हैं और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करते हैं, न्यू लाइसेंस करते हैं और आपकी फ़ीस अटक गई है या फ़ीस आपके अकाउंट से कट गई है, बट आपकी फ़ीस जो रिफ़ंड नहीं हुई है या लाइसेंस में आपकी फ़ीस नहीं लगी है, वो इशू नहीं हुआ है, आपको फ़ीस स्लिप नहीं मिली है, तो किस तरह से आप उसे वापस ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। देखिए, जो इन्होंने ये दिया हुआ है अपनी, ये फोस्कॉस की वेबसाइट है और यहाँ पे जिन्होंने जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर तो बिल्कुल लगता है एक्टिवेट है, बट जो ये जीमेल आईडी दी हुई है, इस पर यदि आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है और आप जैसे सेंड करते हैं वैसा का वैसा ही वो मेल पड़ा रहता है, उसका आपको कोई रेस्पॉन्स बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी फ़ीस विद इन 2 डेज़ में, मात्र आपको 2 दिन में आपकी फ़ीस कैसे रिफ़ंड हो जाएगी, और बड़ी ही आसानी से, क्योंकि मैं बहुत भाग दौड़ की है मैंने जब मेरी फ़ीस कटी थी। और पर जब मुझे पता चला और यहाँ मुझे मिली एक आईडी जो उनके डायरेक्ट हेड की आईडी है फॉस्कोट डिपार्टमेंट के, तो फिर मेरा काम बहुत ही आसानी से होने लगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको रिफ़ंड लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, जब आपकी फ़ीस कटेगी, आपकी चाहे फ़ीस किसी भी तरह से कटी हो, किसी भी वे से कटी हो, फॉस्कॉस में यदि आपकी फ़ीस अकाउंट से कट गई है और लाइसेंस में नहीं लगी है, वो फेलियर शो हो रहा हो, या देखिए मेरे यहाँ पे सक्सेस शो हो रहा था अकाउंट में, बट लाइसेंस में फ़ीस नहीं लगी थी, वहाँ पे बोल रहा था 24 घंटे बाद अपडेट, वहाँ पे इस तरह से आ रहा था कि 24 घंटे बाद अपडेट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने इसकी फ़ीस दोबारा की थी फिर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अपनी उस फ़ीस का जो आपकी फ़ीस अकाउंट से कटेगी। उसके बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को डाल के ये स्क्रीनशॉट ले लेना है कि यहाँ पे एक्शन में क्या शो हो रहा है। फ़ीस 24 घंटे के लिए वेट करने के लिए बोल रहा है, या फिर यहाँ पे सक्सेस ही नहीं शो हो रहा, कुछ भी नहीं शो हो रहा, बस ये बोल रहा है कि दोबारा फ़ीस काटिए, इस तरह से। और एक जो आप 24 घंटे बाद वेट करेंगे, उसके बाद जो स्टेटस शो होगा वो फेलियर का होगा, सक्सेस का जो भी होगा, और आपकी फ़ीस यदि नहीं लगेगी लाइसेंस में, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह से। और एक स्क्रीनशॉट आपको अपनी आईडी में जाके, जहाँ से आप न्यू लाइसेंस करेंगे, वहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, मतलब अपनी फर्म का नाम डालना है, जिस मेसर्स से आप लाइसेंस कर रहे हो उस मेसर्स का नाम डालना है। तो उसका नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपनी जीमेल आई डालनी है, ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सके। उसके बाद आपको रीज़न देना है कि आपको क्यों रिफंड चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि पेमेंट गॉट डिटेक्टेड फ्रॉम द अकाउंट बट नॉट सबमिटेड द लाइसेंस, सो प्लीज़ रिफंड द पेमेंट, इस तरह से डाल देना है। और यदि आपने किसी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की दोबारा फीस काट दी है, एक बार फीस आपने काटी, वो नहीं लगी और आपने दोबारा फीस काट दी अपने अकाउंट से, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि प्लीज़ रिफंड द फर्स्ट पेमेंट, इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे आपको 17 डिजिट का ये रेफरेंस नंबर जो आप लाइसेंस करने के बाद आपको मिलेगा वो डाल देना है। किस गेटवे से आपने पेमेंट किया है, राजौर पे से किया है तो राजौर पे, और पे यू बीच से किया तो पे यू बीच, क्योंकि फोस्कॉस FSSAI यही दो गेटवे हमें अवेलेबल कराता है फीस काटने के लिए। ट्रांजैक्शन नंबर डाल देना, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डाल देना है। तो देखिए यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डाल देना है। अब कुछ दोस्तों को ये नहीं पता था कि ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम फीस काटते हैं, जो हमारा रेफरेंस आईडी है, यही हमारा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। और ये डालने के बाद यहाँ पे हमें फिर ये बोल रहा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट लगाने अटैच करना है, तो यहाँ पे लिख देना अटैच्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कि हाँ मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ, जैसे मेरी फीस कटी है और जो स्टेटस शो हो रहा है वो सब। आपको अपना पेमेंट डाल देना है, कितना आपने पेमेंट किया है, और आपके अकाउंट से जो भी पेमेंट कटा है वो डाल देना है उतना, जिस डेट में कटा है वो डाल देना है, और किस अकाउंट, जो आपका बैंक है, जिस बैंक से आपका कटा है वो डाल देना है। उसके बाद आपको डेट डाल देनी है जिस दिन आप ये मेल करेंगे, और अपना नाम लिख देना है। बस आपको इतना ही करना है। देखिए मैं इसको आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको ये मिलेगा, ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे आराम से डाउनलोड करके और ये कर सकते हैं। फिर मैं आपको देखिए अपने मेल पे ले चलता हूँ।
और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे 2 दिन में ही मेरा सारा पेमेंट रिफंड हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेल पे आ गए और ये देखिए आपको जो जीमेल आईडी वहाँ पे दी गई है कंप्लेन करने के लिए, उस पर बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि उस पर मैं बहुत बार कंप्लेन कर चुका था पहले, बट कुछ नहीं हुआ। देखिए ये सारा मेरा रिफंड का ही है, मेरी इतनी बार फीस मेरी अकाउंट से कट चुकी है। बट देखिए उस मेल आईडी पे रिफंड कर मेल करने से कुछ भी नहीं होता और आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये यहाँ पे 12 जून को ये मैंने इनको मेल किया था, जब मेरे अकाउंट से पेमेंट कट गया था, बट लाइसेंस इशू नहीं हुआ था, फीस स्लिप मुझे नहीं मिली थी। और 12 को मैंने इन्हें मेल किया था 12:13 पे, और 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे इन्होंने मेरे मेल का इन्होंने रिप्लाई दिया और इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, क्योंकि मेरी इस लाइसेंस की डबल पेमेंट कटी थी। तो देखिए इस तरह से इन्होंने मेरे स्क्रीनशॉट अपने कंप्यूटर का भेज दिया था कि हाँ हमारे पास आपकी डबल पेमेंट आई है, और जो फर्स्ट पेमेंट थी वो मेरी फेलियर हो गई थी इस तरह से, और फिर जो सेकंड पेमेंट थी वो मेरी कंफर्म हो गई थी। तो इन्होंने फर्स्ट पेमेंट मुझे उसी दिन रिफंड कर दी थी। तो इस तरह से आपको मेल करना है, और मेल आपको किस आईडी पे करना है देखिए अब ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। मेल आपको इसी आईडी पे करना है, foscoshq@fssai.gov.in। ये foscos_hq@fssi.gov.in। देखिए मैं इसको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको इसी पे मेल करना है। जब आप इस पे मेल करेंगे, ये सीधी जो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये सीधी उनकी जीमेल आईडी है, और यहाँ से आपको जिस दिन आप मेल करेंगे उस दिन या उसके नेक्स्ट दिन आपको आपका मेल का रिप्लाई मिल जाएगा। बिल्कुल वो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेज देंगे कि हाँ किस तरह से आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उनके पास किस तरह से गया है, और आपको उसी दिन रिफंड मिल जाएगा। देखिए मेरे जितने भी फिर मैंने मेल किए हैं ये सब HQ पे ही मेल किए हुए हैं, और इस तरह से मुझे ये मेरा सारा रिफंड जो है विद इन डे मिला है। देखिए ये भी मेरी डबल पेमेंट हुई थी, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिए थे और बता दिया था कि हाँ हमने आपका रिफंड कर दिया है इस तरह से। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ कि आपको जो रिफंड होगा वो किस तरह से होगा। देखिए जब आपको रिफंड होगा तो इस तरह से जो आपका पेमेंट वापस आएगा। वैसे 8 रुपये 26 पैसे जो उनके ट्रांजेक्शन के कटते हैं, तो किसी में रिफंड में आपको वो पैसा वापस हो जाएगा, बट किसी में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मुझे पूरा पूरा पेमेंट जो मैंने किया था वो रिफंड हुआ है। देखिए यहाँ पे रिफंड लिखा हुआ रहा है, और जब आप इसको ओपन करेंगे पूरा इसकी डिटेल्स देखेंगे तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपको कहाँ से रिफंड हुआ है, राजू पे के थ्रू हुआ है और या पेयूबीस के थ्रू हुआ है। तो इस तरह से आपको ये पेमेंट रिफंड हो जाएगा। इस तरह से मैंने अपना सारा रिफंड ले लिया है, और विद इन 2 डेज़ में हमारा ये रिफंड हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ गए होंगे आप कि किस तरह से आपको रिफंड लेना है अपना पेमेंट, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इससे आपको मात्र 2 दिन में ही आपका सारा पेमेंट जो आपने किया है वो रिफंड हो जाएगा बड़ी आसानी से। और जो ये फॉर्म है इसका मैं पूरा ये फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपने जो मेल आईडी थी HQ_FSSAI.gov.in वो आपने मेल नोट कर ली होगी, उस पर ही आपको मेल करना है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए देखिए foscos_HQ@fssai.gov.in आप बिल्कुल इस पे मेल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और यदि आपको ये नहीं पता कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना है या आपको किस तरह से मेल करना है, तो देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको अपनी कंप्लेन इस तरह से करनी है कि सर अब मेरा तो फर्स्ट पेमेंट मेरा कट चुका था और मैंने सेकंड पेमेंट किया था। तो इस तरह से मैंने ये किया था कि फर्स्ट पेमेंट फॉर द लाइसेंस गॉट डिटेक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट, मेरे अकाउंट से कि मेरा पहला पेमेंट कट चुका था, बट मैंने फिर भी दोबारा उसको सबमिट किया और
मैंने अगेन पेमेंट किया, सो आई एम रिक्वेस्टेड टू यू रिफंड द फर्स्ट पेमेंट। इस तरह से, इसी तरह से आपको मेल करना है। देखिए मैं इसमें और दिखा देता हूँ मेरी, देखिए ये मैंने एक पेमेंट किया था, द पेमेंट फॉर द लाइसेंस गॉट डिडक्टेड। आपको डेट डाल देनी है, यदि आपने एक ही पेमेंट किया है तो आपने उस पेमेंट की डेट डाल देनी है कि किस डेट को आपका डिडक्टेड हुआ था आपके अकाउंट से। अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, बट नॉट सबमिटेड द लाइसेंस, कि मेरा वो पेमेंट जो है लाइसेंस में सबमिटेड नहीं हुआ और ये मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, तो वो भी आपको लिख देना है। और यदि आपका एक्सपायर नहीं हुआ, आपने कोई नया लाइसेंस गया है, तो आपको लिख देना है कि नॉट सबमिटेड द लाइसेंस, सो प्लीज रिफंड द पेमेंट। इस तरह से आपको ये लिख देना है और बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो है ये पूरा पेमेंट रिफंड हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।